चुनाव से पहले जब पूरे बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, ऐसे में किशनगंज जिले में फिर एक निर्माणाधीन पुल टूट गया है। माना जा रहा था कि जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला था। किशनगंज के दिघलबैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत के गोवाबाड़ी गांव में कनकई नदी की बरसाती धार में बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक पाया धंस गया। इसके बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल टूट गया। यह पुल बनकर पूरी तरह से तैयार था, सिर्फ अप्रोच रोड बनना बाकी था। माना जा रहा था कि चुनाव से पहले इसका उद्घाटन होता। आने वाले दिनों में रेल टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने देश के व्यस्त स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। यूजर चार्ज लगाए जाने का मतलब ये हुआ कि रेल टिकट महंगे हो जाएंगे। भारतीय रेलवे के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि जिन रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है, वहां मामूली यूजर चार्ज लगाया जाएगा। इन जगहों पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए जाने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक देश के 10 से 15% रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाया जाना है। इस समय भारतीय रेल के पास करीब 7000 रेलवे स्टेशन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1000 रेलवे स्टेशन इसकी जद में आएंगे। एक न्यूज पोर्टल की इंटरव्यू के दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया है, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म को लेकर शुरू हुई डिबेट अभी भी खत्म नहीं है। इस एक मुद्दे ने बॉलीवुड को बांट कर रख दिया है। कोई अगर नेपोटिज्म को बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई मान रहा है तो कोई इसे एक बेकार का मुद्दा समझ रहा है। इस बीच अब एक्टर पंकज त्रिपाठी ने नेपोटिज्म पर बड़ी बात कह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को नए अवसर मिलेंगे। नए विधेयक से किसानों का मुनाफा और बढ़ेगा। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। वर्ष 1930 के बाद की महामंदी की चर्चाएं इस दौर में उदाहरण के तौर पर स्मरण की जा रही हैं। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगभग चौपट हैं। महामारी और मंदी दोनों ने समूचे आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। भारत समेत तीसरी दुनिया के देश भी नित नए आंकड़ों के मकड़जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। भारत में जीडीपी दर के नकारात्मक असर दिखने शुरू हो गए हैं। सभी क्षेत्रों में आय गिरावट भयंकर स्तर की है। करोड़ों बेरोजगारों को अभी हाथ पर हाथ रखे ही बैठना है। छोटे और लघु कुटीर उद्योग सभी सरकारी प्रयासों के बावजूद न तो उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं और न ही रोजगार के अवसर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके दोस्त सैमुअल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एक दौर वो भी था जब सारा अली खान और सुशांत एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल लगते थे और केदारनाथ के प्रमोशंस के दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों अलग दिखने लगे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी बरकरार है। यहाँ पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में भारत और पीएलए के जवान आमने सामने मौजूद हैं और दोनों तरफ से लगातार सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। हाल के दिनों में फिंगर 4 समेत कई इलाकों में भारतीय सैनिकों द्वारा मात खाने के बाद चीनी सैनिकों ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद सिख रेजिमेंट के जवानों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत चीनी सैनिकों ने हाल ही में इन इलाकों में पंजाबी में गाने बजाए और केंद्र सरकार के खिलाफ झूठी बातें फैलाने की कोशिश की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 23 से 26 पैसे की कमी की गई है। वहीं डीजल की बात करें तो इसकी कीमत में 33 से 37 पैसे तक की कमी आई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपये की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपये प्रति लीटर हो गया था।